हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम एवं सम्मेलन। अधिनियम या सम्मेलन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1972 में हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम कब है? 1980 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब? 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सब लोग जानते होंगे 1986 में। बहुतों बार जो है पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वन नीति कब? ये जो है 1988 में। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब? 1974 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम कब? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21, ये जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है हुआ था कब? 1992 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2002 में हुआ था। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1973 को जो है मनाया गया था। रामसर सम्मेलन यानी आर्द्रभूमि से संबंधित है कब? 1971 ईरान में हुआ था। जंगल अधिकार अधिनियम कब? 2007 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा वन संरक्षण आंदोलन। वन संरक्षण आंदोलन तो इससे संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे और इनका क्या उद्देश्य था, आगे देखते हैं हम लोग। बिश्नोई आंदोलन, इससे संबंधित कौन थी? अमृता बिश्नोई। कौन? अमृता देवी बिश्नोई। 1731 ईस्वी में। वृक्ष संरक्षण हेतु राजस्थान में जो है खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा चिपको आंदोलन कब? 1973 में। ये भी सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रमुख व्यक्ति थे। वृक्ष संरक्षण हेतु कहाँ पे? उत्तराखंड में। अपिक्को आंदोलन पांडुरंग हेगड़े इंपॉर्टेंट है। वृक्ष संरक्षण हेतु कर्नाटक में 1983 में। ये सब सारे क्वेश्चन यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट सभी टेट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आ जाता है नवधान्य आंदोलन। कहाँ किसने चलाया था? वंदना शिवा ने। जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण के लिए जो है इस आंदोलन को चलाया गया था। किसके द्वारा? वंदना शिवा के द्वारा। आंदोलन का क्या नाम था? नवधान्य आंदोलन 1987 ईस्वी में। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 ईस्वी में। ये बिहार टेट में पूछा गया था। किसने? मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने। सरदार सरोवर बांध का संरक्षण हेतु कहाँ पे? गुजरात में। साइलेंट वैली आंदोलन सुगाथा कुमारी। शांति घाटी केरल में जैव विविधता का संरक्षण हेतु। आगे देखते हैं पर्यावरणीय पुस्तक एवं उसके लेखक कौन कौन से हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ पुस्तकें हैं, उनके लेखक के बारे में दिया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। टुमारो बायोडाइवर्सिटी किसने लिखा? वंदना शिवा ने। संरक्षण एवं विनाश सरला बहन के द्वारा जो है लिखा गया। संरक्षण एवं विनाश किसने लिखा? सरला बहन ने। स्पर्श गंगा रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक ने। डाउन टू अर्थ सुनीता नारायण ने। किसने? सुनीता नारायण ने। फ्रॉम ग्रीन टू ईवर ग्रीन रिवॉल्यूम रिवैल्यूएशन फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवैल्यूएशन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लिखा गया। सुंदरलाल बहुगुणा की पुस्तक का क्या नाम है? धरती की पुकार इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स सर्वाइवल, ये किसने लिखा? वंदना शिवा ने। बांध नहीं चाहिए बांध पहाड़ का विनाश है प्रमुख कथन किसका है? सुंदरलाल बहुगुणा का है। तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम, उनको किस नाम से जाना जाता है। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? कहा जाता है सलीम अली को, डॉक्टर सलीम अली को। वृक्षों का मित्र किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा को। आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नेरफेल को। हीरो ऑफ एनवायरनमेंट माइक पांडे को जो है ये कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा कुछ गुणवत्तापूर्ण मानक जारी किए गए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एग मार्क जो है खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता के लिए जो है एग मार्क का लोगो लगाया जाता है। तो ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। पर्यावरण अनुकूलन इसके लिए इको मार्क। क्या है? इको मार्क। नेक्स्ट हमारा होल मार्क। क्या है? होल मार्क। ये जो है
सोने की गुणवत्ता के लिए जो हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। ब्यूरो मानक पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु वाहनों पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। कब? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। हंगुल परियोजना 1970 में जारी हुई थी। गैंडा परियोजना 1987 में। समुद्री कछुआ परियोजना 1975 ईस्वी में। प्रोजेक्ट रेड पांडा कब? 1996 ईस्वी में जो है। हिम तेंदुआ 2009 में। और गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है 2006 में लागू हुई थी। नेक्स्ट हमारा देश का 50वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कौन सा? कमलांग बाघ अभ्यारण्य को। प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर में जो है शामिल सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। वर्तमान समय में जो है सर्वाधिक बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। गैंडा स्टेट असम को जो है कहा जाता है। किसे? असम को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 2019 की थीम थी, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है हमको देखना है। रेड डाटा बुक संबंधित है। किससे संबंधित है? संकटग्रस्त जीव जंतुओं से जो है रेड डाटा बुक संबंधित है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को कहते हैं फ्लोरा एंड फना। किसी विशेष क्षेत्र में जो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्लोरा एंड फना। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है पूर्व में हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? वृक्ष मित्र है। क्या है? वृक्ष मित्र। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सप्ताह एवं माह देखते हैं इसके बारे में। वन महोत्सव इम्पोर्टेंट है ये। फरवरी से जुलाई का प्रथम सप्ताह। वन महोत्सव फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह का। फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह क्या माना जाता है? वन महोत्सव। फरवरी और जुलाई का प्रथम सप्ताह जो है वन महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। कब? 1 से 7 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक। 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह। अन्य महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं इसके बारे में। विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। हरित उपभोक्ता दिवस इम्पॉर्टेंट है 28 सितंबर को। हरित उपभोक्ता दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को। और विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस संरक्षण दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोगों के लिए हम ये छोड़ देते हैं कि कुछ पर्यावरण दिवस एवं उनके प्रमुख थीम कौन कौन से हैं उसको आपको पढ़ना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल। इन सब की थीम को जो है देखना आप सबकी जिम्मेदारी है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान कौन कौन से हैं देखते हैं आगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे? कलकत्ता में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान ये भी देहरादून में है। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में है।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में पड़ता है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी लखनऊ में पड़ता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे पड़ता है? पड़ता है मैसूर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पे है ये संस्थान? यह है जोराहट में। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान कहाँ पे है? अल्मोड़ा में पड़ता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WWF का प्रतीक क्या है? लाल पांडा यानी दैत्याकार पांडा इसका प्रतीक। ये WWF जो है वैश्विक स्तर पर वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है कार्य करता है। ये इम्पोर्टेंट इसके लिए है। WWF का जो कार्य है वैश्विक स्तर पर वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य करता है। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? मार्गस स्विट्जरलैंड में है। कब? 1948 में। IUCN जो है संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। इस बुक में गुलाबी पृष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? गुलाबी पृष्ठ। इस बुक से संबंधित जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है उसे हरे पृष्ठों में जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगर वह गुलाबी पृष्ठ में है तो कम है उनकी संख्या, और हरे में हो गया तो उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट हमारा MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा जो है शुरू किया गया था। MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। विश्व आर्द्रभूमि की संख्या जो है ये आप लोग पता करिए कि कितनी है वर्तमान में। भारत का जो 27वां आर्द्रभूमि क्षेत्र क्या है? पश्चिम बंगाल है। विश्व आर्द्रभूमि का प्रथम सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हुआ था। विश्व की सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। विश्व की सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल में। भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र क्या है? सुंदरवन आर्द्रभूमि संरक्षण। भारत का सबसे बड़ी आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र सुंदरवन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।